हेलो स्टूडेंट। आज का जो आपका वीडियो रहेगा ये जीएसटी के ऊपर है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना है आपको। तो जो आपका जीएसटी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे टीडीएस पे काम करना है, कैसे टीडीएस की एंट्री पास करना है, कैसे टीडीएस कॉन्फ़िगर करना है टैली में। तो आज का जो वीडियो है आपका ये जीएसटी का है। तो मैं आज एक कंपनी बना रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं जीएसटी पे काम करूंगा। ठीक है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट में जाके जीएसटी, नेम ऑफ कंपनी डालते हैं जीएसटी, और फिर मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया, मैंने हरियाणा, और यहाँ पे लिया मैंने फाइनेंशियल ईयर 1/4/17, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो अब एक मैंने नई कंपनी बना ली जीएसटी के नाम से। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी क्या है। ठीक है, आपको पता है कि जो टैक्स है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या है कि जो टैक्स डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो उसको हम बोलते हैं ये डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जो इनडायरेक्टली वे में आप गवर्नमेंट को पे करते हो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या क्या बता सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। ये टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करोगे, इसलिए इसको बोला गया है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो आपका है डायरेक्ट टैक्स होगा, जैसे कि वेल्थ टैक्स हो गया, हॉर्स टैक्स हो गया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो गया आपका। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है सेल टैक्स का। जब भी आप परचेज सेल करोगे, तो जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो उस सामान पे जो भी टैक्स लग रहा है तो आप उस पर्सन को देते हो, उस जो डीलर है उसको आप पे करते हो, फिर डीलर आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसलिए ये टैक्स जो है इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसके लिए बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले क्या था कि इनडायरेक्ट टैक्स में मल्टीपल टैक्सेस थे जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स पे टैक्स लगना, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसी को देख के जो जीएसटी लॉन्च किया गया। तो इंडिया में क्या हुआ, पिछले 10-12 साल से जीएसटी पे काम हो रहा था और इंप्लीमेंट जो हुआ है ये 2017 में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या हुआ कि जीएसटी में जो लॉ बनाया गया है, फिर इसमें एक्ट बनाया गया, फिर ये जो इम्प्लीमेंट है 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया इंडिया में। तो वैसे देखा जाए जीएसटी के अंदर पूरे वर्ल्ड में 163 ऐसे कंट्री है जो जीएसटी पे पहले से ही काम कर रही थी, और हमारा जो नंबर है जीएसटी पे 164 नंबर है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि हम लोग अभी कितने पीछे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसका जब कस्टमर को बेनिफिट किया होगा जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने के बाद, तो फिर जब स्टार्टिंग में जीएसटी है तो जो हमारा इंडिया का जीडीपी है उसमें डिक्रीज हो गया, मतलब जीडीपी जो है उसमें ग्रोथ जो है कम हो गया। बट अभी आप देख रहे हो कि अभी जो मोस्टली जो जीडीपी जो ग्रोथ है सबसे ज्यादा इंडिया का अच्छा ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी से क्या होगा कि इंडिया का भी ग्रोथ होगा, और एक जो बिजनेसमैन है या जो भी कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर है, उसका भी ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, तो जीएसटी जो है आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, और चाहे गुड्स आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हो या सर्विस परचेज कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विस सेल कर रहे हो, तो आपको जीएसटी पे करना होगा। तो जीएसटी में दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक किया है सेम स्टेट, दूसरा किया है इंटर स्टेट। यदि आप सेम स्टेट का मतलब क्या है कि जिस स्टेट में आप रहते हो वहां पे आप सेल एंड परचेज करते हो, तो वहां पे आपको दो टैक्स देना होगा। एक देना पड़ेगा सीजीएसटी, दूसरा देना होगा एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जो जीएसटी का रेट होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो भी किसी भी गुड्स का जो भी रेट होगा, जैसे कि मान लो कि आप कोई कहीं से कंप्यूटर खरीद रहे हो तो उस पर बोला कि जीएसटी का जो रेट है इस पे आपको 18% देना है। तो इसमें जो होगा आधा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो आधा पार्ट होगा ये होगा स्टेट गवर्नमेंट का। दैट मीन्स 9% होगा सीजीएसटी और 9% होगा आपका एसजीएसटी। तो यदि आप सेम स्टेट में परचेज सेल कर रहे हो तो वहां पे सीजीएसटी काटना है और एसजीएसटी काटना है। इसको आप बोल भी सकते हो इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट का मतलब ही होता है सेम स्टेट। और दूसरा जो आपका जीएसटी है वो है आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजोगे
तो या वहां से दूसरे स्टेट से माल खरीदोगे तो वहां पे आपको आईजीएसटी पे करना होगा। जैसे वहां पे मान लो कंप्यूटर है, वहां पे 18% है, तो वहां पे आईजीएसटी जो कटेगा 18% ही कटेगा। तो ये आपका हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसको आप बोल सकते हो इंटर स्टेट ही बोल सकते हैं इसको। यदि आपने इंटर स्टेट परचेज सेल किया तो वहां पे आपको आईजीएसटी पे करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको टैक्स काटना है। तो मैंने बताया दो टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और दूसरा बताया मैंने आईजीएसटी। ठीक है, तो इंटर स्टेट करना है तो वहां पे आईजीएसटी कटेगा। तो उसके बाद हम समझते हैं कि टैली में कैसे आप जीएसटी कॉन्फ़िगर करोगे। तो मैंने बताया था एक वीडियो में कि F11 से क्या होता है, कंपनी फीचर होता है। तो F11 में सबसे पहले जाओगे और यहाँ पे जो आपका स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन है यहाँ पे एंटर मारोगे और यहाँ पे आप जीएसटी कॉन्फ़िगर करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको यस करोगे। फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करोगे। फिर यहाँ पे आपकी जीएसटी डिटेल की इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, आप कौन सा डीलर हो। तो टैक्स के अंदर दो डीलर होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर का मतलब क्या होता है, जिसके पास पूरा अथॉरिटी होता है टैक्स काटने का। ठीक है, और जहां मर्जी सेल कर सकते हैं, जहां मर्जी से कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकता है। और जो कंपोजिशन डीलर होता है वो सेम स्टेट में परचेज करेगा और सेल करेगा, इंटर स्टेट नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास पूरा का पूरा अथोराइज नहीं मिलता है टैक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट है, मेरी कंपनी जो है हरियाणा में है, तो यहाँ पे जो स्टेट आया है यहाँ पे हरियाणा ही है। फिर कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन डीलर हो या आप रेगुलर डीलर हो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रेगुलर डीलर हूं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी नंबर। ठीक है, अभी मेरे पास जीएसटी नंबर किसी कंपनी का नहीं है, तो मुझे तो यहाँ पे टैली में क्या करोगे, आप कुछ नंबर अल्फाबेटिक ले लो, कुछ न्यूमेरिक ले लो आप। तो मैंने कुछ नंबर डाल दिया ऐसे यहाँ पे। तो जो जीएसटी नंबर आपका होता है ये 15 डिजिट का होता है, याद रखना। फिर मैंने जैसे यहाँ पे ये नंबर डाल दिया, जैसे मैंने एंटर पास किया तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनवैलिड जीएसटी फॉर्मेट, जीएसटी शुड बी कंटेन स्टेट कोड, पैन, अल्फाबेटिक नंबर एंड फॉर एग्जांपल ये। तो जो जीएसटी होता है ये पैन कार्ड के ऊपर बेस्ड होता है। जो भी आपका पैन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी ये डाल दिया, तब भी ये टैली में काम करेगा। फिर एप्लीकेबल फॉर्म, कब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जैसे मैंने भी बताया कि जो इंडिया में जो इंप्लीमेंट हुआ जीएसटी, ये 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि पीरियडिकली ऑफ जीएसटीआर 1, फिर मैं यहाँ पे मंथली या क्वार्टरली ले सकते हो, मैंने यहाँ पे क्वार्टरली ले लिया। ई बिल को यस रखना है। फिर ई बिल एप्लीकेबल फॉर्म कब से हुआ, फिर यहाँ पे लिमिट दिया गया है 50,000, ये भी आपको रखना है। फिर लिस्ट ऑफ वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, जो भी आपका इनवॉइस वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग इंक्लूड दिया हुआ है, नहीं तो टैक्सेबल गुड्स वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ले लो लिस्ट ऑफ वैल्यू में टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, या आपने इनवॉइस वैल्यू भी ले लो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर मार के इसको सेव करो। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है लेजर बनाना है कि कौन कौन सा लेजर आपको क्रिएट करना है। तो मैंने अभी बताया कि एक तो बनाना है आपको क्रिएट करना है सीजीएसटी, दूसरा करना है एसजीएसटी, तीसरा करना है आईजीएसटी। ठीक है, तो जब भी आप टैक्स क्लास का कोई भी लेजर बनाओगे उसको किस ग्रुप में डालोगे, ड्यूटी एंड टैक्स से। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई टैक्स ऐसे टैक्स क्लास है उसका लेजर क्रिएट करोगे तो आपको डालना पड़ेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। जैसे आपने टीडीएस में किया था कि टीडीएस ऑन रेंट, तो किसके अंदर दिखाओगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन बोनस। ठीक है, तो आज हम अब लेजर क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में जाके यहाँ पे लेजर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट करो। तो पूछ रहा है कि नेम ऑफ लेजर, तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट करते हैं CGST, फिर अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, फिर टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, और ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स। एंटर मार के इसको सेव करो। फिर नेक्स्ट है आपका SGST, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, और ये आपका कौन सा टैक्स है, स्टेट टैक्स। एंटर मार के इसको मैंने सेव कर दिया। फिर आपको क्रिएट करना है IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर GST, फिर ये आपका स्टेट टैक्स है। एंटर मार के सेव करो। ठीक है, अब इसके बाद कब कटेगा CGST और कब कटेगा GST, जब आप कोई परचेज करोगे, कोई गुड्स या कोई सर्विस परचेज करोगे, या आप कोई गुड्स सेल करोगे या कोई सर्विस सेल करोगे, तब आपको काटना है। तो
यहाँ पे दो क्लास आपको और भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि परचेज का बनाना पड़ेगा, एक सेल का बनाना पड़ेगा। तो एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट। तो किसके अंदर जाएगा परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट के अंदर। फिर यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स या सर्विस, तो यहाँ पे मैं गुड्स लेके चलता हूँ अभी। फिर एक बनाना है, क्रिएट करना है सेल अकाउंट अंडर परचेज, सॉरी से अंडर सेल होगा ये, और गुड्स, ठीक है। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाचर्स में। फिर अकाउंटिंग वाचर्स में जाओगे, यहां पे एंटर मारोगे। F8 से क्या होता है सेल, F9 से होता है परचेज। ध्यान रखना जब भी कोई गुड्स एंड सर्विस आपके स्टॉक पे इफेक्ट करेगा, उस एंट्री को आपको डालना है परचेज एंड सेल के अंदर, ठीक है। तो मान लो कि मैं आज परचेज कर रहा हूं, तो F9 किया, और यहां पे जो डेट आ रहा है 1 अप्रैल 2017 आ रहा है, ठीक है। बट जो आपका जीएसटी एप्लीकेबल है कब से है, 1 जुलाई 2017 को। याद रखना यदि उससे पहले एंट्री पास करोगे परचेज सेल की, तो वहां पे आप जीएसटी नहीं काट सकते, ठीक है। तो पहले डेट चेंज करो F2 से, मैं यहां पे कर दिया 1 जुलाई 2017, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले पूछ रहा है इनवॉइस नंबर, जो आपने परचेज किया है वहां पे इनवॉइस नंबर होगा, आपको यहां पे वो नंबर डालना है। फिर यहाँ पे पार्टी नेम, किस पार्टी से आपने परचेज किया, तो मैं यहाँ पे एक पार्टी नेम क्रिएट करता हूँ। मान लो कि मैंने राम से परचेज किया, तो मैं यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से, तो मैंने किया नेम ऑफ लेजर राम। अब जब भी आप परचेज करोगे तो आपका जो ग्रुप होगा कौन सा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर। फिर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, नो। फिर ध्यान रखना कि जब भी आप पार्टी का लेजर क्रिएट करोगे तो वहां पे स्टेट पे जरूर ध्यान रखना है कि यदि आप सेम स्टेट में परचेज कर रहे हो, मान लो कि मेरी कंपनी हरियाणा में है और राम जो है, राम का जो अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूं और जो राम की कंपनी है ये भी हरियाणा में है, तो यहाँ पे हरियाणा आएगा। तो इसमें कौन सा टैक्स काटना है, CGST और SGST। मान लो कि आप हरियाणा में हो, आप मुंबई से माल परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको स्टेट जो टाइप करना होगा मुंबई टाइप करना होगा। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स कटेगा, IGST। तो मैं सेम स्टेट में हूं और सेम स्टेट में माल परचेज कर रहा हूं, यहाँ पे हरियाणा ही आएगा। जो पिन कोड है आप डाल सकते हो। और एक ऑप्शन आ रहा है पैन नंबर का, यदि राम का पैन नंबर आपके पास है तो डाल सकते हो, नहीं तो राम का GST नंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको जब यस करोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि ये रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है, ये कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप में है, कंपोजिशन है या कंज्यूमर है या कौन सा रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो मैंने बताया था यहाँ पे रेगुलर और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। दूसरा कौन सा आ गया, कंज्यूमर, मतलब जो कस्टमर होते हैं जो माल कहीं भी खरीद सकते हैं, वो कंज्यूमर, जैसे हम आप लोग हो गए, ये सारे कंज्यूमर्स ही है। फिर अनरजिस्टर्ड, जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उसको बोलेंगे ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रेगुलर डीलर ले रहा हूँ, ये रेगुलर है। और फिर इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मैं अभी कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एंटर मार के इसको सेव करो। फिर अब यहाँ पे जो परचेज लेजर है, अभी मैं परचेज कर रहा हूं तो किसके अंदर जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर। फिर ये पूछेगा कि नेम ऑफ आइटम, तो आपने क्या परचेज किया, तो मैंने इसे जो परचेज किया कंप्यूटर परचेज किया। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो आइटम है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्रिएट करना होगा। तो ऑल्ट सी से बताओ। तो मैंने बताया था कि वीडियो में कि ऑल्ट सी का मतलब क्या है कि आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ भी काम कर रहे हो ऑनलाइन, वहां पे कोई चीज नहीं है, आपको क्रिएट करना है, तो आप ऑल्ट सी से उसको क्रिएट कर सकते हो। चाहे लेजर क्रिएट करना है या कोई आइटम है ऐसे है स्टॉक आइटम वगैरह वो क्रिएट करना है, तो आप ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने कंप्यूटर परचेज किया, तो नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर हो गया यहाँ पे। फिर अंडर, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है यूनिट ऑफ मेजर, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। तो मैंने ये बताया था कि आपने एक वीडियो में किया था कि कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहा था कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर एंड गोडाउन। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने अभी कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया, बिकॉज मैंने एक नई कंपनी क्रिएट किया अभी, तो इसलिए सारी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे यूनिट बनाना पड़ेगा, किस ये जो आइटम है किस में मेजर करना है मेरे को। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट कर लिया, यहाँ पे पीसीज में डाल दिया मैंने,
एंटर मार के इसको सेव कर लिया। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप जीएसटी पे काम करोगे, जब भी आप परचेज सेल करोगे, तो जो आइटम होगा उस आइटम का जीएसटी नंबर दिया होगा, और सॉरी HSN कोड होगा वहां पे, और कितना टैक्स काटना है वो टैक्स होगा वहां पे, टैक्स रेट कितना है। तो जब आइटम क्रिएट करोगे तो उसी आइटम के अंदर आपको जीएसटी का रेट मेंशन करना होगा। तो यहां पे ऑप्शन आ गया जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल करना है। फिर यहां पे ऑप्शन आ गया सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे रेट डालना है कि कितना परसेंट कंप्यूटर पे टैक्स मुझे पे करना है, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूं, मैं खुद पे करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यहाँ पे HSN कोड आ गया /SAC। आपने ध्यान दिया होगा, कभी आपने कोई चीज खरीदा होगा तो हर आइटम का कुछ न कुछ HSN कोड होता है और SAC कोड होता है, ठीक है। तो ये कोड आपके पास है या आपने परचेज किया तो यहाँ पे आप मेंशन करो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि मैं ऐसे भी कोई कोड डाल देता हूं। फिर उसके बाद क्या है कि कैलकुलेशन टाइप, कि जो इसका कैलकुलेशन टाइप है किस पे करेगा, आइटम रेट पे करेगा या ऑन वैल्यू पे, जो टोटल वैल्यू होगा उस पे ये टैक्स काटेगा ऑन वैल्यू। फिर टैक्सेबिलिटी पूछ रहे हैं, एग्जैम्प्ट या नील रेट या टैक्सेबल, ये होगा टैक्सेबल। फिर इस कंप्यूटर पे सपोज करते हैं कि 18% जीएसटी काटना है, तो 18% आ गया। फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, एंटर मारो, एंटर। फिर यहां पे पूछ रहा है क्वांटिटी, तो मैंने इससे 100 क्वांटिटी परचेज किया और जो उसका रेट है 1500, इसका रेट दिया हुआ है, तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसको। नेक्स्ट आइटम है मोबाइल, तो नेम ऑफ आइटम मोबाइल और यूनिट ऑफ मेजर पीसीज और एप्लीकेबल, और जो मोबाइल पे जो टैक्स रेट काटना है आपको 12% काटना है, तो इसको यस करो। फिर HSN कोड डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे टैक्सेबल, फिर इस पे 12% रेट कर दो, एंटर मारो, एंटर गुड्स। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी है, और ये जो है रेट इसका 1000 दिया हुआ है। और भी आपके कोई पास कोई आइटम परचेज किया हुआ है इसी बिल में, यदि सेम बिल में आपने मल्टीपल आइटम परचेज किया हुआ है तो सारी एंट्री आपको यहीं पे दिखाना होगा, ठीक है। अब टैक्स से कैसे काटेंगे जीएसटी, तो टोटल जो आपने परचेज किया है 2 लाख का परचेज किया, तो इस पे काटना है जीएसटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइटम रेट। तो फिर जो 2 लाख है इसके बाहर आ जाओ आप, फिर यहाँ पे डालो CGST और SGST, देखो ये खुद ही काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CGST है 16,500 और जो आपका SGST दिया हुआ है ये 16,500 दिया हुआ है। फिर एंटर मारो। अब आपको प्रूफ करना है, जो कंप्यूटर है इस पे आपने जो GST पे किया है 18% पे किया है, और जो मोबाइल है इस पे जो पे किया आपने 12% किया है। तो जो 1,50,000 है इस पे देना है 18%, और जो 50,000 है इस पे देना है आपको 12%। आपको प्रूफ करना है, तो टैली के अंदर एक ऑप्शन होता है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से होता है कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप प्लस करो 1,50,000 प्लस 50,000 कितना बनेगा, तो 2 लाख का एक काम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 का 18% कितना होगा 27,000, फिर 50,000 इंटू में 12%, ये कितना होगा 6,000, तो 27,000 प्लस में 6,000, एंटर मारो, कितना हो गया 33,000। तो मैंने बताया था कि जो जीएसटी का रेट दिया हुआ है, यदि आप सेम स्टेट में परचेज कर रहे हो तो आधा जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा जो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो यहां पे जो कंप्यूटर पे दिया हुआ है 18% और इस पे दिया हुआ है 12%, तो जो कंप्यूटर पे जो 18% है तो 9% CGST और 9% SGST, तो ये टोटल जो आपका बन गया 33,000 बन गया। इस पे आपको क्या कितना परसेंट निकालना है, इसको दो भाग में डिवाइड करो, 33,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना बनता है 16,500। अब देखो यहाँ पे जो CGST आपका आ रहा है 16,500 और जो GST आ रहा है ये भी सेम ही आ रहा है। तो जो टोटल जो GST रेट निकला टैक्स करके, तो ये निकला है आपका 33,000। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, CGST में SGST में। अब आपको जो कैलकुलेटर है इसको क्लोज करना है, तो कंट्रोल M से होता है कैलकुलेटर क्लोज। तो इस
तरीके से आप परचेज करोगे टैली के अंदर। अब एंटर मारो, अब इसको सेव करो, ठीक है। अब एक एंट्री हम पास करते हैं सेल के अंदर, तो F8 में जाओगे। मान लो कि कोई पार्टी है, या एक एंट्री और भी हम परचेज पास करते हैं परचेज के अंदर, जो इंटर स्टेट वाला होगा। अभी मैंने बताया था कि सेम स्टेट में करना है तो CGST, और दूसरा जो है आपका SGST पे करना है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि परचेज किया मैंने, इसका इनवॉइस नंबर ये दिया हुआ है, और पार्टी जो है इसका सोहन है, और सोहन जो है ये भी परचेज किया तो संडे क्रेडिटेड ही होगा, और इसका जो स्टेट है ये दिया हुआ है आपका पंजाब, तो मैंने पंजाब ले लिया यहाँ पे। तो इस पे, और इसका जो GST डिटेल है यहाँ पे मेंशन कर दो, एंटर मार के सेव करो। अब इससे जो मैंने खरीदा है परचेज अकाउंट किया है, और इससे जो मैंने परचेज किया है मोबाइल, इससे भी मैंने खरीदा है, ठीक है। मोबाइल का ऑलरेडी आपने लेजर आइटम क्रिएट किया हुआ है, और इस पे जो आपको काटना है IGST काटना है, बिकॉज आपकी जो कंपनी है हरियाणा में है, और आप कहां से खरीद रहे हो, पंजाब से खरीद रहे हो। तो इस आइटम पे क्या काटना है आपको, मान लो कि आपने 60 क्वांटिटी परचेज किया, इसका जो रेट है आपका 1500 है, और इस पे कौन सा टैक्स काटना है, IGST। यदि मैं यहाँ पे CGST काटता हूं तो यहाँ पे ये खुद नहीं काटेगा, ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज आपने इसका स्टेट चेंज कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा कटेगा, IGST। तो जैसे IGST सिलेक्ट करोगे, एक मिनट दोबारा करते हैं, एक बार यहाँ पे इसका स्टेट चेंज करते हैं। इसका जो रेट है 12% है। अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे 90,000 टोटल जितना का परचेज किया आपने, फिर मैंने यहाँ पे IGST सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो खुद ही टैक्स काट लिया। तो 90,000 का जो 12% होगा आपका, ये होगा आपका 10,800, ठीक है। तो यहाँ पे IGST भी कट लिया। एंड ऑफ लिस्ट, इस एंट्री को सेव करो। सेम हम करते हैं सेल में, F8 में जाओ, एक सेल करते हैं श्याम को, और जब सेल करोगे तो ये अंडर जो होगा ये आपका डेटर बनेगा, और ये आपने सेम स्टेट में सेल किया है। इसका GST नंबर डालना है, पुट कर दो। फिर मैंने जो इसको सेल किया, यहां पे आएगा आपका सेल लेजर में सेल अकाउंट। मैंने जो इसको सेल किया, वॉच सेल किया मैंने, तो मैं आइटम क्रिएट करना होगा वॉच का, तो नेम ऑफ आइटम वॉच एंड यूनिट ऑफ मेजर पीसेज, और इस पे जो टैक्स रेट आपका 5% है सपोज करते हैं, तो ये GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। फिर मैंने यहाँ पे इसको यस करूंगा, सेटल और GST डिटेल को यस करने के बाद इसका जो HSN कोड है आप डाल दो। फिर यहाँ पे ऑन वैल्यू, और यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे कर दो 5% गुड्स। और मैंने इसको जो सेल किया है 70 क्वांटिटी और 500 पर क्वांटिटी रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे करो CGST, ये देखो, और SGST, ये खुद ही टैक्स रेट GST यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अब करते हैं इंटर स्टेट सेल। फिर यहाँ पे डालो इनवॉइस नंबर, फिर पार्टी नेम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया IIJT डेटर, और मैंने स्टेट यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने कर दिया दिल्ली। इसके पास GST नंबर है, डाल दो यहाँ पे GST नंबर। सेल अकाउंट, और इसको जो मैं बेचा है कंप्यूटर बेचा है, और इस पे 18% टैक्स दिया हुआ है। मान लो कि आपने 18 क्वांटिटी बेचा है, और इसका जो रेट दिया हुआ है 5,000। अब इस पे क्या करना है, यदि अब मैं यहाँ पे CGST काटूंगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है IGST, देखो यहाँ पे खुद ही काट लिया 18% IGST। तो इस तरीके से आप टैली में परचेज और सेल की एंट्री डाल सकते हो। तो अभी मैंने इसमें गुड्स की एंट्री पास किया है, ठीक है। तो किस तरीके से टैली में कॉन्फ़िगर करना है GST, कैसे एक्टिवेट करना है, कौन कौन सा लेजर क्रिएट करना है, और कैसे परचेज सेल में एंट्री पास करोगे। सेम स्टेट में है तो कैसे उसमें कौन सा GST काटना है, इंटर स्टेट है तो उसमें कैसे कौन सा GST आपको काटना होगा।
तो इस तरीके से आपको ये करना है, ये काम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो ध्यान रखना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आइटम लेना, पार्टी नेम लेना, और जितना क्वांटिटी होगा, जितना डेट होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी काटना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही करना है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सर्विस की एंट्री पास करनी है। अभी तो इसमें आपने क्या देखा कि गुड्स की एंट्री कैसे पास करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे सर्विस की एंट्री पास करना है। तो प्लीज ध्यान रखना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।